नमस्कार। प्रिय मीन राशि वाले, ईश्वर की कृपा से ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता ऑटोमेटिक खुलना प्रारंभ हो चुका है। उसी प्रकार से इस जुलाई के महीने में भी ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि दुख स्वयं तुमसे डर करके भागने वाला है और आपको लगेगा कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, जुलाई महीने का संपूर्ण 1 से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा जुलाई के महीने में आपका संपूर्ण हाल, क्यों आखिर ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से सुधार है कि दुख स्वयं तुमसे डर करके भागने वाला है। ये सभी चीज़ों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करता हूं, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 31 दिनों का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके कर्म क्षेत्र का हाल। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी और कोई नहीं, आपके राशि के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति वर्तमान समय में शत्रुगत राशि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। 12 जुलाई को कुछ बड़ा होगा। 12 जुलाई को मंगल बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। 16 जुलाई तक कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। 12 जुलाई से गेट रेडी फॉर योर न्यू बिजनेस एंड योर न्यू जॉब। जो लोग बहुत समय से परेशान थे, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत बढ़िया कुछ लाभ की स्थिति मिलने वाली है, बहुत बढ़िया सफलताएं मिलने वाले हैं। यानी 12 जुलाई से मीन राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। किसी मित्र के द्वारा सफलता के रास्ते खुलेंगे। सरकार के पास कुछ काम या पेंडिंग पड़ा है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के युति के कारण जो है आपका कॉन्फिडेंस जीरो था वो भी ठीक होना चालू होगा। सालों से अटका प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ इन लोगों के लिए भी है जिनकी नौकरी या व्यवसाय में काफ़ी समय से कुछ अटकनें थी, कोई शत्रु बाधा था या कोई लोन को लेकर के या कोई कह सकता हूँ कानूनी अड़चने के चलते परेशानियाँ थी, वो सभी चीज़ें ठीक होते हुए नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वालों के लिए है, क्योंकि 16 जुलाई से पंचम भाव पे सूर्य जाएंगे, 7 जुलाई से शुक्र चले जाएंगे। यह बहुत बड़ा लाभ की स्थिति है, यानी आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। पंचम भाव में कर्क राशि का शुक्र आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। 7 जुलाई से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। धन कारक मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ मजबूत पोजीशन पे आएंगे, जिस कारण से अचानक धन के रास्ते भी खुलेंगे। इसलिए जिन लोगों को भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाने हैं, थोड़ा इंतजार 7 जुलाई तक कर लीजिएगा, बल्ले बल्ले हैं। जिनका जॉब है या जिनका इंटरव्यू है या जिनको नौकरी में तब्दीली करनी है, बदलाव करना है, आपके लिए बेहतर समय 7 जुलाई से बेहतर होना चालू हो जाएगा, जब शुक्र का सूर्य के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। 16 तारीख से लेकर 19 जुलाई के मध्य में बुध आदित्य योग बन जाएगा, खास करके समय सरकारी लोगों के लिए। और जैसे ही 19 तारीख को बुध षष्ठम भाव में जाएंगे, जहाँ के वो कारक होते हैं, तो आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव के योग दिखेंगे, या कहीं से कोई मोटे फाइनेंस का नीड है तो वो मिलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? सीधी बात एक टुक में आपको बता देता हूं। भाग्य स्थान कारक मंगल सीधा भाग्य स्थान को देखने वाले हैं, और एक तरफ बृहस्पति की ऑलरेडी भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ रही है। तो आपके जीवन में 12 जुलाई से विदेश यात्रा का संजोग सुपर डुपर हिट होने वाला है। किसी का विदेश यात्रा में कानूनी अड़चने हैं, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट इशू है, 19 जुलाई से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी होगी? शायद सीधा सीधा बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सप्तम भाव में केतु है और द्वितीय भाव में मंगल के कारण षडाष्टक योग बना हुआ था। 2-2.5 महीने से तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का कह सकता हूँ कि हाल ही बहुत ज़्यादा खराब है षडाष्टक योग के कारण। अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी आपके जीवन में 12 जुलाई से वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। सेपरेशन की स्थितियां खत्म होंगी, मतभेदता खत्म होंगी, विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है या द्वितीय विवाह को लेकर रिश्ते खराब चल रहे थे, 12 जुलाई से वो भी प्रॉपर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में
जानते हैं इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार या दुनिया तो चल नहीं सकता ना। देखिए, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ। आपके आय कारक शनि है जो गोचर में वक्री चल रहे हैं। अच्छा है कि ये वक्री चल रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव से एकादश भाव के बल को ये पूर्ण रूपेण बढ़ाएंगे। लेकिन सेकंड भाव में मंगल बैठने से षडाष्टक योग बना हुआ था, तो धन के रास्ते नहीं खुल रहे थे। जैसे ही 12 जुलाई को मंगल आएंगे तृतीय भाव पे, षडाष्टक योग अशुभ प्रभाव खत्म होगा, आपके पास नए इनकम के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। उसी तरीके से जो है 7 तारीख को शुक्र पंचम भाव में जाके आय भाव पे दृष्टि डालेंगे, यानी 7 तारीख से इनकम में आपकी विशेष बढ़ोतरी होने चालू हो जाएंगे। 16 जुलाई से पंचम भाव में सूर्य आ जाएंगे, तो और अचानक इनकम के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। मतलब इस महीने आपका 12 जुलाई से तो ज़बरदस्त इनकम का सोर्स है, लेकिन 7 जुलाई से सभी तरफ से इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। इवन कि जिनका कोई केस मुकदमा पैसे को लेके फंसा हुआ है, कहीं मोटा पैसा फंसा हुआ है, या किसी मित्रों के पास पैसा फंसा हुआ है, किसी रिश्तेदारों के पास पैसा फंसा हुआ है, तो वह भी आपके जीवन में 7 जुलाई के बाद से निकलना चालू हो जाएगा। इस महीने पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है या कर्ज है जिसके चलते बहुत तनाव में है, तो वह भी आपके जीवन में 19 जुलाई से सफल होना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में कह सकता हूं कि लव मैरिज का हाल। देखिए, आपका लव मैरिज कारक जो है आपकी कुंडली में बुध वर्तमान समय में है। 7 तारीख को शुक्र पंचम भाव में आएंगे, तृतीय का पंचमेश होने से आपका विवाह का योग, लव मैरिज का योग बहुत ही बेहतर होना चालू हो जाएगा। या लव लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन या डिस्टर्बेंस है, तो वह भी जो आपके जीवन में 100% मीन राशि वाले 7 जुलाई से ठीक होना चालू हो जाएगा। आखिर भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? सीधी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 जुलाई तक आप अपने जीवन में कुछ नए गैजेट्स, नई संपत्ति या घर लेने में सफल हो जाएंगे। घर को डेकोरेट करना है या रिफर्निश्ड करना है, या कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है, ये सभी प्रकार की समस्या 16 जुलाई तक आपके सॉल्व होने 100% चालू हो जाएंगे। माता पिता से जहाँ तक मैं संबंध की बात करूँ, तो 100% माता पिता से संबंध पूरे महीने आपका ठीक रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, संतान कारक स्थान में आपके बुध बैठे हुए हैं, और बुध जो होता है ये बृहस्पति वाली जो लग्न है मीन लगन में केंद्राधिपति दोष बनाता है। तो आपके जीवन में प्रथम संतान से क्लेश मतभेद 19 जुलाई तक रहेगा। 19 जुलाई के बाद प्रथम संतान से मतभेद या क्लेश समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक शिक्षा की बात मैं करूँ, 7 तारीख से पंचम भाव में जब शुक्र आएंगे, तो आपके जीवन में शिक्षा के 7 तारीख से योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और 16 तारीख से संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज, और इसके अलावा शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक मैं द्वितीय संतान की बात करूँ, तो द्वितीय संतान से पूरे महीने तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, या द्वितीय संतान कंसीव होने में लेकर के दिक्कतें, समस्याएं हैं, तो आपके जीवन में वो भी समस्याएं 7 जुलाई से सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मतलब इस महीने संतान की भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैं खुद बोल रहा हूं कि दुख ही आपको छोड़ के भागेगा, क्योंकि आपका सारे ग्रह फेवर में है। जहां तक मैं बात करूं स्वास्थ्य का और कर्ज की स्थिति की, इस महीने पूरा स्वास्थ्य आपका ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हेडेक, सर दर्द, पेट दर्द, घुटनों से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड जो समस्या है वो 7 तारीख से आपके ठीक होते हुए नजर आ जाएंगे। जहां तक केस मुकदमा की बात मैं करूं, तो जो भी मीन राशि वाले अत्यधिक केस मुकदमा या लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, आपकी समस्या 7 जुलाई से सॉल्व हो रहा है, आप लिख लीजिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। पूरे महीने आपको जो है यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जल में मिश्री घोल करके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और एक और उपाय आपको बता देता हूँ, लाल बादाम जो है पूरे महीने हनुमान जी को भोग लगाना है। आप देखिए कि पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।